केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को त्योहार शुरू होने से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी बता दिया कि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना से लाभ होगा। बता दें कि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है और इसकी खूबियां क्या है। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले ही अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह 10% होगा। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुइटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। पीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन। 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। देश में पेंशन को लेकर अब तक 2 योजनाएं थी, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम और अब तीसरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस है। तो चलिए समझते हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और इनके प्रावधान क्या है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है। यह ओल्ड पेंशन स्कीम की ही तरह काम करेगा और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम से भी कुछ जरूरी बेनिफिट्स शामिल किए गए हैं। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की थी। इसे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का प्लान था, लेकिन इसका विरोध हुआ और लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था। मसलन एनपीएस के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन लिए जाने लगा। इसमें और भी कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि पेंशन 60% रकम आप निकाल सकते थे और 40% रकम पर संबंधित कर्मचारी के सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता था। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। मसलन इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। हालांकि इसी की जगह साल 2004 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध भी हुआ। बता दें कि अब तक के चुनावों में ओपीएस को दोबारा से लागू किए जाने के वादे किए जाते रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।